भारत के इतिहास में कई महान राजा हुए हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो अपनी दूरदर्शिता, शासन कला और सांस्कृतिक योगदान से अमर हो गए। ऐसे ही एक सम्राट थे, राजा राजा चोल, जिन्होंने दक्षिण भारत को एक नई पहचान दी। वे न केवल एक शक्तिशाली योद्धा थे, बल्कि कला, स्थापत्य और समुद्री साम्राज्य के निर्माता भी थे। राजराजा चोल प्रथम चोल राजवंश के एक महान सम्राट थे, जिन्होंने दक्षिण में श्रीलंका और उत्तर में कलिंग तक साम्राज्य का विस्तार किया और दक्षिण पूर्व एशिया में एक बड़ी सैनिक और सांस्कृतिक शक्ति की नींव रखी। उन्होंने तंजौर में भव्य बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कराया, भूमि सर्वेक्षण कराया और नौसैन्य अभियानों के माध्यम से मालाबार तट, मालदीव और श्रीलंका पर आधिपत्य स्थापित किया। राजा राजा चोल का जन्म लगभग 947 ईस्वी में अरुलमोझीवर्मन नाम से हुआ था। वे चोल वंश के राजा परांतक द्वितीय के पुत्र थे। बचपन से ही उनमें बुद्धिमत्ता, शौर्य और नेतृत्व की भावना दिखाई देती थी। जब वे युवा हुए तो उन्होंने कई युद्धों में हिस्सा लिया और अपनी वीरता से सबका दिल जीत लिया। राजगद्दी पर आगमन लगभग 985 ईस्वी में अपने भाई के निधन के बाद उन्होंने राजा राजा प्रथम के रूप में चोल साम्राज्य की गद्दी संभाली। उस समय साम्राज्य सीमित था, लेकिन उनके नेतृत्व में चोल वंश दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। नौसेना और साम्राज्य विस्तार राजा राजा चोल ने भारत के इतिहास में सबसे पहले मजबूत नौसेना नेवी का निर्माण किया। उनकी नौसेना इतनी शक्तिशाली थी कि उन्होंने श्रीलंका, मालदीव और दक्षिण पूर्व एशिया के कई द्वीपों तक अपना साम्राज्य फैला दिया। उनके शासन में चोल साम्राज्य का विस्तार कावेरी नदी से लेकर सुमात्रा तक पहुंच गया था, इसलिए उन्हें समुद्रों का विजेता कहा गया। मंदिरों के निर्माता राजा राजा चोल को कला और स्थापत्य का बड़ा शौक था। उन्होंने थंजावुर, तंजौर में प्रसिद्ध बृहदीश्वर मंदिर, बृहदीश्वरर टेम्पल का निर्माण कराया। ये मंदिर आज भी दक्षिण भारत की शान और विश्व धरोहर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इस मंदिर का विशाल गोपुरम और पत्थर से बनी मूर्तियां यह दिखाती हैं कि उस समय भारतीय स्थापत्य कितना उन्नत था। शासन व्यवस्था और संस्कृति। राजा राजा चोल एक न्यायप्रिय शासक थे। उन्होंने अपने राज्य को प्रशासनिक इकाइयों, डिस्ट्रिक्ट्स, प्रोविंसेस में बांटकर एक संगठित शासन प्रणाली बनाई। उनके शासन में किसानों को सुरक्षा और सिंचाई की सुविधा दी गई, व्यापारियों को विदेशी व्यापार की आजादी मिली और कलाकारों को संरक्षण मिला। उन्होंने तमिल भाषा और साहित्य को भी खूब बढ़ावा दिया। मृत्यु और विरासत। राजा राजा चोल की मृत्यु लगभग 1014 ईस्वी में हुई। उनके बाद उनके पुत्र राजेंद्र चोल ने साम्राज्य को और भी आगे बढ़ाया। राजा राजा चोल की विरासत आज भी जीवित है। उनके द्वारा बनाए मंदिर, प्रशासनिक व्यवस्था और समुद्री शक्ति भारत के गौरव की निशानी है। उन्हें दक्षिण भारत का स्वर्ण युग का निर्माता कहा जाता है। प्रेरणा। राजा राजा चोल ने दिखाया कि सच्चा राजा वह नहीं जो सिर्फ युद्ध जीते, बल्कि वह जो अपने लोगों को संस्कृति, कला और समृद्धि दे सके। अगर आपको राजा राजा चोल की ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे ही और महान भारतीय नायकों की कहानियां सुन सकें।